नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा फिलहाल इसमें ठाणे शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल का बना हुआ है, जहां पर 18 पेशेंट यानी 18 मरीज एक साथ 24 घंटे में मतलब मौत होने के बाद जो है ये मामला सुर्खियां बन गई है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि कुछ दिन पहले वहां पर एक ही रात में 5 मरीज जब मौत हुई थी, तो उसका मामला जो है उठने के बाद 2 दिन के भीतर जो है फिर से 18 मरीज 24 घंटे में मौत होने की खबर के बाद जो है ये मामला पूरी तरह सुर्खियां बन गई है। और इसमें प्रशासन और राज्य सरकार दोनों जो है इसमें आ गए हैं। तो हमारे साथ में है उपाध्यक्ष ठाणे शहर मनसे के पुष्कराज बिचारे। इनसे हम जानेंगे कि जो अस्पताल की हालत है किस तरह की है। उन्होंने आज आंदोलन भी किया वहाँ पर। उनसे हम जानेंगे पूरी जो वहाँ पर जो सिस्टम चल रही है, यहाँ पर जो इलाज के सिस्टम चल रही है उसके बारे में भी पूछेंगे। पुष्कराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह की समस्याएं वहाँ बनी हुई है, आपने देखा होगा वहाँ पर क्या इलाज के नाम पर वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है? ये तो 18 मौत का तो मामला अभी आया है, लेकिन इसके पहले भी तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सुर्खियाँ बनी हुई थी, जैसे इलाज में लापरवाही, पैसों का हेर फेर, इस तरह की समस्याएं तो वहाँ बनी हुई है लगातार। तो अब क्या मामला वहाँ पर दिख रहा है? मामला तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये बुरी घटना जो कल हुई जी, इसके पहले भी मनसे ने बहुत बार ये मुद्दा उठाया है। आप पिछले 5-10 सालों में देख लो, ज़्यादा जितने आंदोलन जितने मनसे ने किए होंगे शिवाजी रुग्णालय पे जी, उतने किसी ने नहीं किए। बिल्कुल। जितने मुद्दे मनसे ने उठाए उतने किसी ने नहीं उठाए। रहा सवाल परसों का, तो परसों जब ये चीज़ हमको पता चली तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो आप सोच नहीं सकते इतनी ख़राब हालत वहाँ थी। मैं 3-4 पेशेंट से खुद मिला। एक पेशेंट था जिसको 3 दिन से ड्रेसिंग नहीं की थी, जिसको पैर को लगा था, उसके 3 दिन से ड्रेसिंग नहीं की थी। बकायदा वो सब चीज़ें ऑन एयर थी, मतलब चालू था, वो तो सब दिखाया। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि एक बंदा था, उसने मतलब वो वॉशरूम जा नहीं पाया क्योंकि तबीयत खराब के कारण, तो वहीं पे सब कर दिया था। 3-4 घंटे में कोई उसके पास देखने के लिए भी नहीं आया था। वहाँ पे फ़ोन चार्जिंग के 500 रुपये ले जाते, बेड के लिए 100 रुपये ले जाते। तो कौन लेता है ये सब पैसा? अंदर के ही लोग हैं। तो ये हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसे काम चलते हैं सरकारी। आज हमने वापस एक बार आंदोलन किया था कि आप आयुक्त से, हमारी मांग थी कि आप माफ़ी मांगो। आयुक्त से हम मिले, आयुक्त से चर्चा हुई। लेकिन क्या माफ़ी मांगने से जो 18 मर गए हैं वापस आ जाएंगे? नहीं, वही तो हम लोग बता रहे थे, वही तो हम लोग चाहते कि ये तो अभी चले गए बेचारे, आप पैसा भी दोगे, आप कंपनसेशन भी दोगे, तो वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो बदलनी चाहिए। अगर ये बदलनी है तो उनको सवाल उनके ऊपर उठाने चाहिए, और ये काम मन से कर रही है। हम लोगों ने पूछा तो बहुत सारी चीज़ें आयुक्त ने कही कि हाँ, यहाँ पे हमारी गलती है, हम लोग सुधारेंगे। जैसे कि स्टाफ की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो कोविड में जो 500 लोग लिए थे उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद में नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्वच्छता के बारे में बताई। बहुत खराब, दयनीय, मतलब एकदम खराब परिस्थिति वहाँ पे थी, तो उसके बारे में कहा। दूसरी चीज़ हम लोगों ने, मतलब हमारे जादव साहब ने भी उनसे बात की, जिलाध्यक्ष ने, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक PRO रख रहे हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं। क्या होता है कि इन सबको एक मैनेज करने वाला कोई बंदा होना चाहिए हॉस्पिटल में, कि कोई भी दिक्कत हो, कोई किसी से बात करनी है, तो डॉक्टर अपने अपने कामों में उलझे हुए रहते हैं, तो इनसे बात करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो एज अ PRO आप कोई अपॉइंट करो। उन्होंने तुरंत कहा कि हम लोग एक PRO अपॉइंट करेंगे। दूसरी, अभी तो जो कहेंगे आप सब मान लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? यही वहां पर तो कई बार आंदोलन हुए, हर बार जो है मान ली जाती है हर चीजें, लेकिन उसके बाद भी लोगों की समस्या जो बनी रहती है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जी। ये जो बात उन्होंने कही है उसके ऊपर अगर 1 महीने में कुछ नहीं हो पाता तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर से आंदोलन करेगी, सवाल उठाएगी जी, प्रशासन पे सवाल उठाएगी। क्योंकि आज कौन जाता है, आज कलवा हॉस्पिटल में कौन जाता है? गरीब लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, वॉचमैन लेवल के लोग हैं।
आज कल एक जो घटना हुई, जी एक औरत थी, शायद उनका वाल्मीकि कुछ नाम था, शकुंतला वाल्मीकि। उनको जब हम गए थे वहाँ पे तो उनको पहले दिन वो चल के आई थी, दूसरे दिन तो वो सांस नहीं ले पा रही थी, वो लेटे हुए थे। हम लोगों ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, ऑस्कर हॉस्पिटल नाम है हॉस्पिटल का। और उन्होंने कहा कि, और वहाँ पे बताया गया कि वो पैरालाइज हो चुकी है। लेकिन जब हम लोगों ने उनको प्राइवेट अस्पताल में जब भर्ती किया तो ऐसे पता चला कि उनको निमोनिया का 3rd स्टेज है। सवाल ये नहीं है कि आप 100 कोटी दो, 1200 दो, 50 दो, कितना भी दो, लेकिन आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अच्छा नहीं होगा, सिस्टम ही डायग्नोसिस ही ठीक नहीं होगी, तो कैसे बचेंगे लोग? मरने ही वाले हैं। तो बहुत सारी चीजों में सुधार होना आवश्यक है। हम लोग हमारी तरफ से सवाल उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और काम पॉजिटिव करके रहेंगे। क्या लगता है करोड़ों रुपया वहाँ पर हर साल जो है प्रशासन की तरफ से आता है वहाँ पर, लेकिन क्या पैसे का किस तरह वहाँ पर क्या करप्शन चल रहा है, किस तरह हेर फेर चल रहा है वहाँ पर? क्योंकि आप लोग को लगातार आंदोलन करते आ रहे हो, आपको पता होगा। हेरा फेरी तो है ही, क्योंकि अगर देखो क्या सुधार नहीं हो पा रहा है जी, इतना सब अगर फंडिंग आ रहा है, इतना सब चीजें सब हो रही है, अगर सुधार नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो है ही। हम लोग देखो क्या होता है ना कि हम लोग मुद्दे उठाते हैं, हम लोग उसके मतलब वो कहते हैं ना, उसके पूरे पीछे पड़ के वो सब पॉजिटिव करके भी लेते हैं बहुत सारी बार, लेकिन और भी लोग हैं जो इस सिस्टम में से जुड़े हुए हैं, उनको बदलना ही नहीं है, उनको वही 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 करते रहना है। ऐसी वहाँ से शिकायत आती है कि जो लोग आते हैं उनसे दवाइयाँ मंगाई जाती है हज़ारों रुपए के, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के, वो दवाइयाँ उनको इस्तेमाल भी नहीं की जाती है, और जो है इस तरह का जो हेर मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मेडिकल ही ये शिकायत बहुत ज़्यादा आती है वहाँ से। वहाँ पे मेडिकल ही नहीं है। हम लोगों ने वही आज मांग की, आपका एक इन हाउस मेडिकल वहाँ पे होना चाहिए, ताकि मरीजों को बाहर जाके, जब म्यूनसिपालिटी में जाते हैं तो उनको तो पर्ची का भी पैसा नहीं लेना चाहिए, सिस्टम बना के रखा हुआ है सरकार ने। लेकिन पर्ची तो छोड़ दो, लेकिन दवाइयों के नाम जो पैसे लिया जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये गलत सही नहीं? सही है? मैं वही पैसा लेने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद भी आज लोग मर रहे हैं वहाँ पे। हम लोग वही तो बोल रहे हैं ना, मैं तो वही कह रहा हूँ आपको। ये सब चीजें आज हम लोगों ने कम से कम आयुक्त जी ने हमको आधा से पौना घंटा हमको दिया, हमसे बात की, और ये सब जितने आप आज मुझे सवाल पूछ रहे हो, यही सब सवाल हमने भी उनसे पूछे। लेकिन उसका परिणाम क्या है? 18 लोग मर गए एक साथ। देखो अभी ये तो है ही ना, ये तो देखो जो गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, और इसका हर्जाना आप नहीं ले, ये हमको भी मालूम है, हम लोगों ने भी उनको कहा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम तो उनको देना चाहिए, 10-15 दिन। अगर वो बोल रहे हैं कि हम लोग सुधार करेंगे तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर मन से है। एक हफ्ते में दूसरी घटना हो गई। मैंने पहले 5 जब पेशेंट मरे तो जितेंद्र रावत जो वहाँ के विधायक है, उन्होंने आवाज़ उठाई, वहाँ पर मीडिया को भी बुलाया और काफ़ी हंगामा भी किया। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद फिर 18 लोग मर गए, आगे भी मरते रहेंगे। तो अभी इनका तो एक ही जवाब है कि सिविल हॉस्पिटल बंद पड़ गई है, बाहर से पेशेंट आ रहे हैं और वो पेशेंट काफ़ी नाजुक रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मर रहे हैं। देखिए ये सवाल हमने उनसे पूछा पहले कि अगर सिविल हॉस्पिटल जैसी बड़ी कोई चीज़ आप तोड़ रहे हो तो उसका कोई भी आपके पास एक वैकल्पिक जगह होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए था। दूसरी चीज़, आपने जिस तरह जहाँ पे अभी सिविल हॉस्पिटल बनाया है वो थाना के एक कोने में है, जो कि किसी को भी कन्वीनियंट नहीं है। दूसरी चीज़, आपने जन जागृति की क्या कि सिविल हॉस्पिटल अब यहाँ पे चालू हो गया है। सिविल हॉस्पिटल अगर 180 बेड वहां पे खाली है तो आपके कलवा हॉस्पिटल में से क्यों उनको बताया नहीं गया कि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ? ये मिसकम्युनिकेशन आपका है, गलती आपकी है, और उन्होंने मान ली, उन्होंने ये गलती मान ली कि हाँ हमारा मिसकम्युनिकेशन है। लेकिन मैंने तो कहा कि इस मिसकम्युनिकेशन में 18 लोगों की जान चली गई। और रहा सवाल के लोगों का तो हक है, लोग तो आएंगे ही। अगर आपको मालूम है कि बारिश में ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है, बारिश में ही सब चीजें बढ़ती है, जी, तो उसकी उपाय योजना आप नहीं करनी चाहिए प्रशासन करके?
लोड आया बोल के क्या फायदा है? तो लोड आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। पुष्करा जी, सबसे बड़ा दिक्कत तो वहाँ पर ये भी है कि अब तक इतने सालों से जो सरकारी हॉस्पिटल चल रही है, उसमें जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, सबका अपना निजी अस्पताल है, और उस अस्पताल में यहाँ आए हुए पेशेंट को जो है वो गाइड करके यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी करते हैं। ये भी मामले सामने आए हैं। ये जब तक रुकेगा नहीं, यानी सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर जब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल जब तक बंद नहीं करेगा या उससे कोई कमीशन नहीं रहेगा, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। क्या नहीं लगता आपको? इस सब के बारे में आपको अभी लगेगा कि आप जो सवाल पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में बात हुई, लेकिन हम लोगों ने इस सब के बारे में चर्चा की है। मैं आज ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मुझे 15 दिन लगेंगे। 15-20 दिन में उनकी क्या मतलब प्रोग्रेस होती है, उसके बाद में हम लोग जो मनसे को करना है वो मनसे स्टैंड लेगी। कोई भी मुद्दा ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अब क्या मौजूदा स्थिति क्या है वहाँ पे? अभी मौजूदा स्थिति क्या वैसे ही है। क्या डॉक्टर बढ़ाए गए, स्टाफ बढ़ाए गए, ट्रीटमेंट लोगों का ठीक एक हो दिन रहा है? में तो कोई फटक से चेंजेस तो नहीं है। जिस तरह से माहौल वहाँ पर बना हुआ है, जिस तरह से मीडिया पूरी तरह से वहाँ फौज के साथ डटी हुई है, नेता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रशासन आ रही है जा रही है, तो क्या वहाँ स्थिति कुछ सुधरती हुई दिख रही है आपको? हाँ, उन्होंने आज बताया कि हम लोगों ने डॉक्टर्स बढ़ाए हैं, ऑन फील्ड बढ़ाए हैं, जो बाकी के जो चीज़ें होती है जैसे स्वच्छता अधिकारी ये वो सब मतलब सब तरीके से हम लोगों ने हाँ बढ़ाए हैं। अभी वहाँ पे ऑन ग्राउंड जाके एक बार देखना पड़ेगा, ये तो कल की बात है जी। आज हम लोग बैठे हैं, इसके ऊपर कंटिन्यू आप नज़र बनाए रखेंगे मनसे की तरफ से? 100% मनसे इसकी जड़ों तक जाएगी। ये सामान्य लोगों के मतलब उनका प्रश्न है, तो वैसे भी मनसे हर कोई मुद्दे पे लास्ट तक जाती है, रिजल्ट देती है, तो हम लोग लास्ट तक इसका मतलब इसके पीछे लगेंगे। धन्यवाद पुष्कराज जी। तो ये पुष्कराज बिचारे जी, उपाध्यक्ष थाने सर के मनसे के हम चर्चा कर रहे थे शिवाजी अस्पताल में जो 18 मौतें एक साथ जो हुई उसके बारे में। तो हम यहाँ पर बता दें कि 80 के दशक में बनी हुई ये छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल यहाँ पर थाने मनपा के द्वारा संचालित हो रही है, थाने मनपा के द्वारा बनाई गई है। 600 से ज़्यादा बेड की यहाँ संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरह से लोगों की संख्या है उसको देखते हुए अस्पताल कम पड़ रही है। फिलहाल जो है सिविल अस्पताल यहाँ पर जो थी उसको तोड़ के हजार बेड की नई अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन तब तक क्या तब तक गरीब लोग मौत के मुंह में ऐसे ही मरते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी लूट वहाँ पर बढ़ी हुई है तो डॉक्टरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई, बाकी जो वहाँ कर्मचारी क्यों नहीं बढ़ाए गए, क्यों लोगों की मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है इस तरह से? अभी तक अस्पताल की तरफ से कोई खास साफ जवाब जो है देखने या सुनने को नहीं मिल रहा है। अस्पताल का साफ साफ कहना है कि मरीज लास्ट स्टेज पे यहाँ पे आए हुए थे इसलिए उनकी मौतें हुई हैं। अभी तक अस्पताल जो है पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती हुई है। फिलहाल ये जांच का मुद्दा है, प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो सरकारी अस्पताल है ये तो थाने महानगर पालिका का छत्रपति शिवाजी महाराज का अस्पताल है, लेकिन पूरे राज्य की बात करें तो जो सरकारी अस्पतालों की हालत है सब जगह इसी अवस्था में पड़ी हुई है। जो वहाँ पर सरकारी डॉक्टर हैं वो अपना निजी अस्पताल चला रहे हैं और अपनी जो सैलरी है अच्छा खासा सैलरी जो है सरकार की तरफ से ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है, नियंत्रण इसको होना चाहिए। जब तक इस डॉक्टरों के ऊपर नियंत्रित कानून ठोस नहीं आएगा तब तक जो ये इस तरह के लोगों मौत के मुंह में समाते रहेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा चर्चा कैसा लगा, आपके भी कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।